सोशल मीडिया पर आपने चुनावों को लेकर और कोरोना को लेकर ये मीम तो जरूर देखा होगा। एक बार फिर से नजर डाल लीजिए। ये भारत में कोरोना के समय पर हो रहे विधानसभा चुनावों पर बनाया गया है, जिसमें एक तरफ दिखाया गया है कि जब भी किसी नेता की रैली होती है या फिर नेता चुनाव प्रचार के लिए जाता है तो किस तरीके से लाखों हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है अपने नेता को सुनने के लिए या फिर अपने नेता को देखने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब चुनावों के लिए मतदान होते हैं तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता है। आप में से कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां पर विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो रहे हैं या फिर चुनाव प्रचार हो रहा है वहां पर कोरोना के केसेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपके लिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं, जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से भारत के 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो भारत के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं आने वाले समय पर। विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि आने वाले समय में यानी कि मई और जून के महीने के बीच में पश्चिम बंगाल कोरोना का केंद्र भी बन सकता है। आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के पूरे देश भर में 53,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, गोवा, पुदुचेरी, तमिलनाडु वो राज्य हैं जहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देश में इस वक्त 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन अभी भी 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है। लेकिन अब विशेषज्ञों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि यही वो 4 राज्य बन जाएं जहां पर कोरोना का प्रसार सबसे ज्यादा हो और आने वाले समय में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा दिक्कतें भी देश भर को यही दें। अब आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना के गंभीर हालात के बावजूद चुनावी राज्यों की रैलियों में नियमों की धज्जियां उड़ने का दुष्परिणाम अब दिखने लगा है। 3 चुनावी राज्यों में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन इसके अलावा कोरोना के केसेस वहां पर लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लेकिन कोरोना केसेस वहां पर किस तरीके के हैं वो आपको जान लेना चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु में मरीजों की संख्या 386% बढ़ गई है, बंगाल में भी 190% बढ़ गई है और पुदुचेरी में भी संख्या हर दिन 20 मामलों से बढ़कर 115 तक पहुंच गई है। यानी कि हर दिन पुदुचेरी में 115 मामले अब सामने आ रहे हैं जो पहले 20 थे। कोरोना जब मार्च 2020 से भारत में फैलना शुरू हुआ था उस वक्त 3 ऐसे राज्य थे जो कि कोरोना की हिट लिस्ट में रहते थे। वो राज्य थे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल। केरल तो ऐसा राज्य था जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे थे और कोरोना की पहली लहर बस अब कुछ ही दिनों पहले खत्म हुई थी और दोबारा से केरल अब कोरोना की दूसरी लहर देख रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2500 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 19 लोगों ने 24 घंटों में दम तोड़ दिया। इन नए आंकड़ों के साथ ही अब राज्य में कुल मामलों की संख्या 8,86,000 के पार हो चुकी है। तमिलनाडु में अब तक 12,000 लोगों की जान जा चुकी है और एक्टिव मामलों की बात करें तो राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 15,000 के पार पहुंच चुकी है। और अब बात करते हैं एक ऐसे विधानसभा चुनाव की जो इस वक्त तमाम विधानसभा चुनावों के बीच में हॉटस्पॉट बना हुआ है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भले ही मुकाबला इस वक्त टीएमसी और बीजेपी के बीच में बना हुआ हो, लेकिन फिलहाल कोरोना अब वहां पर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। एक बार आंकड़ों पर जरूर नजर डाल लीजिए। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में 900 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही सबसे ज्यादा कोलकाता और 24 परगना में रजिस्टर किए गए हैं केस। जहां चुनावी माहौल सबसे ज्यादा गर्म है, बंगाल में कोरोना के केसेस 5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। और सबसे खास बात यह है कि बंगाल में देश के अनुपात के मुताबिक टेस्टिंग भी कम हो रही है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टेस्टिंग बढ़ाई गई तो बंगाल कोरोना के मामलों में चौंका सकता है। पूरे देश में आशंका जताई जा रही है कि कोरोना के मामलों में पीक अप्रैल से मई के बीच में देखा जाएगा। और अगर बंगाल के बारे में बात करें तो विशेषज्ञों को आशंका है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का पीक अप्रैल मई में नहीं बल्कि मई से जून के बीच में आ सकता है, जो कि पूरे देश का सरदर्द बन सकता है। हालांकि वहीं टीकाकरण के बारे में बात करें जो कि इस वक्त कोरोना को रोक सकता है, तो 30 मार्च तक पश्चिम बंगाल में 2,02,000 लोगों का टीकाकरण हुआ और इसी के साथ राज्य में अब तक कुल 50,91,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। अब बात करते हैं केरल की। जब कोरोना का प्रसार शुरू हुआ था उस वक्त केरल सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद। लेकिन एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि केरल कोरोना के मामले में एक बार फिर से चौंका सकता है। आपको बता दें कि जब केरल में पोंगल का त्योहार आया था उसके बाद तुरंत से कोरोना केसेस
बढ़ने लगे थे, लेकिन इस बार केरल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में 2600 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं केरल में। साथ ही 15 लोगों ने 24 घंटों में कोरोना से जिंदगी खो दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या के बारे में बात करें तो केरल में अभी भी 25,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। केरल के वर्कला के बारे में बात करें तो वहां पर एक फायर स्टेशन को तब बंद करना पड़ा जब वहां पर एक ही ऑफिस में 23 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का प्रोटोकॉल के निर्देश दिए हैं, लेकिन चुनावी माहौल में प्रोटोकॉल की चिंता किसी को नहीं है, ऐसा देखने को लग रहा है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को काबू करने के लिए जांच करने, संक्रमितों का पता लगाने और इलाज करने के प्रोटोकॉल को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये कह दिया है कि सभी जिलों में समान रूप से RT-PCR जांच हो और उन सभी जिलों में पर्याप्त जांच की जाए जहां संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा है। लेकिन फिलहाल जहां चुनावी माहौल है वहां पर कोरोना की फिक्र किसी को नहीं है, लेकिन अगर कोरोना की चिंता अभी नहीं की तो आने वाले समय में ये घातक साबित हो सकता है। मंडे टू फ्राइडे इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।